दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को आने वाले 26 नवंबर को एक साल पूरा हो जाएगा। लेकिन इस किसान आंदोलन में किसानों के द्वारा कई कुर्बानियां दी गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बात मानी जाए तो अब तक 700 से ज़्यादा लोग किसान आंदोलन के दरमियान शहीद हो चुके हैं। इसी बीच कल रात 3 बजे सिंघू बॉर्डर से खबर आई कि हरियाणा के भागल गांव के रहने वाले मेवाराम पुनिया की मौत हो गई है। मेवाराम पुनिया की तरह ही करीबन 700 किसान अपनी ज़िंदगी से संघर्ष के दौरान हाथ धो चुके हैं। किसान आंदोलन में किसानों के मौत के कई कारण हैं। कुछ किसानों की स्वाभाविक मौत हुई तो कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। कई किसानों की जान सिस्टम के जर्जर हालत की वजह से हुई। बीमारी से ग्रसित किसानों के लिए सरकार के द्वारा किसी भी तरीके की दवाई या फिर इलाज की व्यवस्था नहीं कराई गई थी। पिछले साल दिसंबर में पंजाब के 48 और हरियाणा के करीब 10 किसानों की मौत हुई थी। जनवरी में किसानों की सबसे ज़्यादा मौत हुई। ज़्यादातर मौत शीतलहर के कारण हुई थी। विरोध के दौरान अकेले पंजाब के 108 जो कि 3 से अधिक किसान हैं सहित लगभग 120 किसानों की मौत हो गई है। फरवरी से मई तक 4 महीने में 280 मौत हुई। अगर इस साल के प्रदर्शनकारियों की मौत की गिनती जनवरी से 26 मई के बीच की जाए तो पिछले 5 महीनों में पंजाब के लगभग 372 किसानों की मौत हो गई है, जबकि पिछले साल जनवरी के महीने तक राज्य कृषि संकट के कारण आत्महत्या करने वाले केवल 70 किसानों की मौत हुई थी। 2020 एमकेएस ने संबंधित आंकड़ों की तुलना करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के बीच 5 महीनों के मृत्यु दर किसान आत्महत्या दर में 5 गुना अधिक है। दिल्ली के सीमाओं पर बैठे किसानों का संघर्ष आने वाले 26 नवंबर को एक साल पूरा कर लेगा, लेकिन सरकार अभी भी किसानों की बात सुनने के लिए तनिक भी तैयार नहीं है। आखिरी बैठक किसानों और सरकार के बीच 22 जनवरी को हुई थी। उसके बाद अब तक करीबन 9 से 10 महीनों का समय हो चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा बातचीत की कोई पहल नहीं की गई। इसी बीच राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वह आने वाले 26 नवंबर को, जिस दिन किसान आंदोलन का एक साल पूरा होगा, लखनऊ में महापंचायत करेंगे, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राकेश टिकैत को चैलेंज दिया था कि दिल्ली देश की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह अंतर किसानों को पहचानना चाहिए। इस लिहाजन राकेश टिकैत का लखनऊ विज़न काफ़ी दिलचस्प दिखाई पड़ता है और इसके साथ ही अगर लखनऊ में राकेश टिकैत अपनी पैठ बैठाने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भी चुनाव में भुगतना पड़ेगा।